दो नाम कांग्रेस की ओर से और एक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, नंदकिशोर मौर्य और 8 नाम बीजेपी की ओर से हैं। मैं चाहूँगा कि 10-10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें और 3 बजे प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होगा, 4 बजे मुख्यमंत्री जी का जवाब होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। तब तक जितने भी बोल पाए, उसके बाद कोई नहीं बोल पाएगा। ये मेरा विनम्र निवेदन है। मानक जी, आज आप बोलेंगे ना? अध्यक्ष महोदय, 295 क्या पढ़ा हुआ मान लिया? आपने तो पढ़ा हुआ मान लिया सबको, क्योंकि आज बिजनेस ज्यादा है। कौन? नहीं, ठीक है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, बोलिए आप 10 मिनट के लिए। आप बैठिए। 295 मान लिए, सब पढ़े हुए हैं। बात नहीं कर रहा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले हाँ पक्ष। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखना चाह रहा हूं और सबसे पहले शुरुआत उस बात से करना चाहता हूं जो बचपन से हम लोग एक नारा लगाते आए हैं, आत्मा से, दिल से, और सदन में उसे शुरुआत करना चाहता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये जय मैंने इसलिए बुलवाई है कि मेरा भाषण समाप्त होने के बाद कहीं मैं भी देशद्रोही की श्रेणी में नहीं आ जाऊं। इसलिए पहले से ही आत्मा में अपने आप के अंदर बिठा लें कि नहीं, हम भी देशभक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज संसद से लेकर विधानसभा तक पूरे देश में चाहे समाचार पत्र हो, चाहे टीवी चैनल्स हो, सब में एक ही चर्चा चल रही है कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। इस सदन के अंदर यह बात मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि सदन के 2 विद्वान सदस्य पूरे देश के अंदर इस चर्चा के अंदर जुड़े हुए हैं। एक सदस्य ने जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर खुलेआम एक बात कही कि इनको गोली से उड़ा देना चाहिए, इनकी देशभक्ति, उस समय जो माननीय सदस्य हमारे बायतू से आने वाले बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, लेकिन इन्होंने भावुकतावश एक ये स्टेटमेंट दे दिया कि गोली से उड़ा देना चाहिए राहुल गांधी जी को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने, राहुल गांधी जी जेएनयू में कैंपस में गए और उन्होंने मात्र छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया के बारे में यह कहा कि कन्हैया निर्दोष है, जिसने भी वहां पे देश के खिलाफ नारे लगाए हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, कानून कार्रवाई करे। इन्होंने उस गंभीरता को नहीं लिया और सिर्फ एक देशभक्ति का जज्बा इनके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं, छात्र संघ का अध्यक्ष मैं भी रहा हूं यूनिवर्सिटी का। माननीय राजेंद्र राठौर साहब, कालीचरण सराफ और कई ऐसे यहाँ पे माननीय सदस्य हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं। हमारे आंदोलन, हमने खूब आंदोलन किए हैं। उन आंदोलन के दौरान सैकड़ों छात्र छात्राएं इकट्ठी होती हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ, कुलपति के खिलाफ और सरकार के खिलाफ कई बार अमर्यादित भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे। हम लोग उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर वहां पे ऐसी कोई बात होती है तो उसको हम रोकें। कन्हैया नहीं रोक पाया, जेल गए, जेल से माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे सिर्फ नारे लगाए 3-4 लोगों ने और आपका माननीय सदस्य खून खोल उठा और आपने गोली मारने के आदेश या अपने आप के अंदर गोली मारने की बात कह दी। आपने, भारतीय जनता पार्टी ने उस पार्टी के साथ, पीडीपी के साथ कश्मीर के अंदर सरकार बनाने के लिए समझौता कर लिया। उस दिन आपकी देशभक्ति क्यों नहीं जगी? उस दिन आपने पार्टी से इस्तीफा दिया। छूट होगी हो। आपने बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। भारत माता के, मैं मेरी बात कह रहा हूं, मेरी बात से आप सहमत नहीं, आप बता दें। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि पीडीपी जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा अलगाववादी संगठन है जिसने अफजल गुरु, जो संसद हमले का दोषी था, उस व्यक्ति को शहीद मानने का दर्जा, शहीद का दर्जा पीडीपी ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ सत्ता के अंदर वो शामिल हुई है। और अब भी उसके पीछे पीछे चाहे आरएसएस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, मुफ्ती के घर पे जाके और दिल्ली जाके कहते हैं कि हमें सरकार में शामिल करो, तो सरकार में शामिल करो। मैं इतना कह सकता हूं कि आपको
आपको कम से कम अध्यक्ष देशभक्ति महोदय, का इतना भी ये राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा थी। बड़े दुख की बात है कि 4 दिन से राज्यपाल के भाषण के अभिभाषण की बजाय राहुल के भेंट इस सदन के पूरे समय को चढ़ा दिया गया। मैं उसी पे आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग इस सदन के अंदर इस राजस्थान की जनता की चिंता करने के लिए बैठे हैं कि राहुल गांधी की चिंता मैं करने उसी के लिए बात बैठे पे हैं? आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी जब सीट पे थे उनसे एक सदस्य ने पूछा था, माननीय आमेर से आने वालों ने, कि माननीय अभिभाषण सदस्य, का माननीय पीडीपी के साथ गुलाम नबी आजाद क्या करने गए थे? मैं कह रहा हूं हमने तो नहीं, किया, आप बताओ, आप हमने बात तो करें, किया। पूरी मैं बात बात बताओ कर रहा हूं ना। कि देशभक्ति की बात करने वाले, पिंगे वो भी बढ़ा रहे थे। देशभक्ति की बात करने PDP वाले, के साथ नारेबाजी गुलाम नबी आजाद क्या करके कर रहे गोली थे? से उड़ा देने वाले, मैं उनकी देशभक्ति पे मैंने सवाल उठाया माननीय वरिष्ठ सदस्य साहब। और उसके आगे देखिए आप, रामगढ़ से आने वाले सदस्य, इन्होंने तो हद ही कर दी। राजस्थान को पूरे देश में शर्मसार किया। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां पे हमारी बहन बेटी पढ़ती है, एक सोशल मीडिया पे इनके मोबाइल पे एक मैसेज किया गया, मुझको ताव दे के, और पूरे समाचार पत्रों के अंदर, टीवी के ऊपर। आपको सोचना चाहिए था कि वहां पे बहन बेटियां पढ़ती है, वहां पे सभ्य भाषा का प्रयोग ना करें आप। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, इस शब्द को वापस लेना चाहिए। माननीय सदस्य के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। बकने शब्द जो है ड्रॉप किया जाए। मैंने कोई गलत नहीं बोला है। अरे बकने शब्द मैंने शर्मसार करने वाली बात कही अध्यक्ष महोदय। संसदीय बकने शब्द बोलिए। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि वहाँ पे मेरे भी एक बड़े भाई हैं, वहाँ पे प्रोफेसर है, वहाँ पे प्रोफेसर है वो, क्या बोले? और इन्होंने आरोप उसके बाद से बकने शब्द का ड्रॉप किया। इसमें क्या गलत बोले? अरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा का जो मंदिर है, आपको क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बैठे रहो। क्या मदन जी बात कर क्यों राठौड़ स्पीक साहब। लग रही है आपके? छोटे राठौड़ आपको साहब, शांति से नेता प्रतिपक्ष को छोटे राठौड़ साहब, बार बार खड़े हो जाते हैं। छोटे थोड़ी गरिमा राठौड़ रखो साहब, नेता प्रतिपक्ष पद की। छोटे राठौड़ साहब, छोटे राठौड़ साहब, हुक्म बड़े राठौड़ ने तो माफ कर दिया, आप भी सुनने तो थोड़ी बहुत। निर्दलियों को बड़ा इनका मेहरबानी, आज स्पीकर महोदय की जो बोलने का मौका दे रहे। मैं तो देखिए अध्यक्ष महोदय, मैंने ये बात इसलिए रखी है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग इस तरह की आपकी फोटो के साथ मेरी फोटो जोड़ देंगे, नीचे महिला की फोटो, ऊपर आदमी की लगा देंगे। मेरे एक जन सुनवाई के अंदर एक बुजुर्ग माता जी आके और मेरे यहाँ पे हाथ फेर के कहने लगे कि बेटा मेरे को रोटी की व्यवस्था कराओ, मेरा बेटा रोटी नहीं देता। और रोते 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 उन्होंने आकर मेरे यहाँ पे हाथ डाल के खींच लिया, नीचे खींचते किसी ने फोटो खींच ली, और उस पे किसी ने जैसा आहूजा साहब को भेजा वैसे लिख के भेज दिया कि देखो एक महिला ने राजकुमार जी के बटन तोड़ दिए। आजकल क्योंकि आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं मिनिस्ट्री भी रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि कोई भी आदमी अर्थ का अनर्थ कर सकता है। इसलिए जिन्होंने देश के खिलाफ बयानबाजी की उनको कानून सजा देगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में क्या हो रहा है, देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है, होना तो ये चाहिए था कि बहस होती भूखमरी पे, बहस होती उन बेरोजगार युवा साथियों के लिए जो लोग रोजगार के लिए अवसाद में है, डिप्रेशन के अंदर है। बहस होनी चाहिए थी राष्ट्रीय सुरक्षा पर, बहस होनी चाहिए थी अनियंत्रित होती जनसंख्या पर, बहस होनी चाहिए थी बेलगाम महंगाई के ऊपर, बहस होनी चाहिए थी असंतुलित होते पर्यावरण पर, बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर, और रोजाना सड़क दुर्घटना में दम तोड़ने वाले हमारे युवा साथी, उनकी जान बचाने के लिए सड़क सुरक्षा पे बहस होनी चाहिए थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य की लोग ध्यान भटकाने के लिए महंगाई से अच्छे दिनों का वादा तो कर दिया, रोजगार देने का वादा भी कर दिया, और पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का वादा भी कर दिया। उसके बाद भी साहब अभी तो 5 मिनट हुए हुक्म, 7 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट हुए हुक्म। नहीं, मैं देख रहा हूँ ना घड़ी, मेरे सामने घड़ी है। 5 मिनट हुआ साहब, घड़ी है ना मेरे सामने। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी से हमें भी उम्मीद थी आपका कोई समय नहीं कि पठानकोट से आतंकवादी आए, खूनी खेल खेला, और खूनी खेल खेलने के बाद रात को दिन में समाचार पत्रों में, रात को टेलीविजन में चला कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से, मोदी जी के दबाव की वजह से जैसे मोहम्मद का जो चीफ है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और सुबह वापस आया कि वो तो सिर्फ विश्वासघात कर दिया पाकिस्तान ने हमारे साथ भी। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, और जाओ वहां पे बिरयानी खाने के लिए,
और भेजो वहां पे गुजरात के आम, और भेजो क्यों गलत क्या बोल दिया आपके राठौर पास साहब? में सब्जेक्ट नहीं है और क्या बोल दिया? आपके पास जब कांग्रेस के राज के अंदर आपके पास पाकिस्तान के विश्वास प्रधानमंत्री नहीं से है। अगर कांग्रेस का आप इस देश क्या का बोल रहे प्रधानमंत्री हैं? बात करता आपके था, पास- तब आप लोग क्यों डरते थे? उस विषय समय आप नहीं क्यों है कहते आपके थे? पास और में मैं कह रहा बोलने हूं, के लिए। चुनाव से पहले माननीय मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आने दो, एक सर कटने के बदले 10 सर कट के लाऊंगा और पाकिस्तान को घर में घुस के मारूंगा। ये बात नहीं कही हो तो बता दो। हाँ, साधार होगा। लेकिन आप सुनना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, मैं मारा है और मारेंगे। ओके, ठीक है। देशद्रोहियों को घर में घुस ठीक के है, मारेंगे। आप सुनना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। अरे अभी तो 1 साल हुई है, अभी तो 4 साल बाकी है देश के गद्दारों को। नहीं है, हमने हजारों पद कांग्रेस ने किया वो नहीं किया हमने। आज भी विश्वास से कहते हैं कि एक सिर के बदले 10 सिर काटेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों का साथ देते हो और यहाँ पर बात करते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को पहले इसलिए पहले भारत कांग्रेस के झूठे गुण गाने से कोई फायदा नहीं है राजकुमार जी आपको। अफजल गुरु जिंदाबाद। आपकी देशभक्ति पे, आपकी देशभक्ति धन्य हो हमारे लिए। कहते हैं हमसे तो जाने वाले सदस्य की आपका पीडीपी के शासन साथ आपकी तो सरकार बनी आप हुई है। लोग सुप्रीम कोर्ट के इतने दिन से युवराज की हमने मदद देश में कर रहे हो, बोले तो जब रहे हो, चिंता मत करो, कोई इनाम नहीं मिलने वाला। हो गए आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने नर्सेज की भर्ती आपने यशवंत यादव 2 मिनट हो गया 10 मिनट की बात, 2 मिनट। नो आज आपने भर्तियां की। 3 बजे तक बिजनेस खत्म अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट। नहीं लास्ट 2 मिनट, नो 10 मिनट हो गए आपको। लास्ट 2 मिनट। नहीं 10 यादव बोलिए आप।